हेलो 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 हेलो। चलिए, तो हम लोग जो है फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर का पहला पार्ट जो है पिछले क्लास में जो है क्लियर कर चुके थे। आज जो है आपका सेकेंड पार्ट, जो बच्चे अभी तक न जुड़े हैं वो बहुत जल्द जुड़ जाइए। और चलिए, हम लोग पिछले क्लास में जो है प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े थे। प्रकाश का कुछ जो है थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं। पिछले क्लास में बताए थे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन बताए थे। आप लोग जब भी ऑनलाइन क्लास के लिए बैठिए तो कलम और कॉपी साथ में लेके बैठिए और साथ ही साथ जो है आप लोग नोट बनाते चलिए। नोट्स जो है अगर आप बना लेते हैं तो फिर बाद में जो है इसकी समस्या ना होगी। एक बार इसको लाइक और जो शेयर किया जाता है उसे आप लोग कर दीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। उसमें जो है दो बात बताए थे। पहला, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब अभिलंब से दूर भागती है, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर आती है। इस पॉइंट को हम बहुत अच्छी तरह से इसको क्लियर करवाए थे एक कहानी दे करके। अगर वो कहानी आपको याद रहेगा तो जीवन में कभी भी जो है यह गलती नहीं होगा कि प्रकाश का जो किरण है वह अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर आएगा या अभिलंब से दूर भागेगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। यहां तक पिछले क्लास में बता चुके थे। अगला जो है टॉपिक ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक। आपका अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा डिफिनेशन है, आपको समझने में जो है कोई परेशानी नहीं होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक का डिफिनेशन क्या बोले बाबू? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। आपका क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं?
अपवर्तनांक कहते हैं। याद, अगर सूत्र भी याद रहेगा तो आपसे डिफिनेशन जो है आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है म्यू से। अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है म्यू से। इसको म्यू पढ़ते हैं, डबल एल अगर लगातार दे देते हैं तो आपका ये हो जाता है म्यू। इससे सूचित किया जाता है किसको? अपवर्तनांक को। पर निर्वात में प्रकाश की चाल, इसे सूचित किया जाता है आपको सी से। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है बताए थे पहला लेसन में आपका कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, और वह जो चाल है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न बहुत बार पूछा है ना। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा निर्वात में, जिसको हवा कहते हैं। हवा को ही निर्वात कहा जाता है। हवा में प्रकाश की चाल अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है। वह कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, हम लोग अपवर्तनांक पढ़ रहे थे। अपवर्तनांक का डिफिनेशन बताए कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को सूचित किससे किया जाता है? म्यू से। और निर्वात में प्रकाश की चाल सी मान लेते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी मान लेते हैं, तो आपका अपवर्तनांक बराबर सूत्र आ गया म्यू बराबर सी बटे भी। अगर कहे पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 3 गो चर मान है, जिसमें आपको जो है सी का मान तो पहले से पता है। आइए दोनों में से कोई एगो मान दे दे और दूसरा पूछे तो आप इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सी बराबर, सी का मान आपको पता है निर्वात में प्रकाश की चाल है, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपका सी का वैल्यू हो गया। अब यहां से भी दे दे तो आपको म्यू पूछेगा, या म्यू दे दे आपसे भी पूछेगा। जैसे अभी हम उदाहरण लिए, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, पानी में भी निकालेंगे। किसी भी माध्यम में आप प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब आपको अपवर्तनांक पता होगा उसका तब। जैसे पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है ना, बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, हर माध्यम का अपवर्तनांक होता है। और जिसका अपवर्तनांक आपको पता रहेगा तब उसमें प्रकाश की चाल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका सूत्र हो गया, लॉन्ग सूत्र। इसको शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं म्यू बराबर सी बटे भी। अगर आपसे पूछे अपवर्तनांक क्या है तो डिफिनेशन और सूत्र अगर आप लिख देते हैं, आपको 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है, आपको 2 में 2 अंक मिल जाएगा। न्यूमेरिकल अगर देता है तो आपसे 1 अंक में देगा, या हो सके अगर बोर्ड मेहरबान हो तो 2 नंबर में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक आप लोग लिख करके डैश दीजिए। अपवर्तनांक लिख करके डैश दीजिए। अपवर्तनांक लिख करके बाबू डैश दो और लिखो। लिखो, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। फिर से एक बार मिला लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल
तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसको पढ़ते हैं म्यू। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? म्यू द्वारा। चलिए नीचे आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा। अर्थात अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आपका हो गया अपवर्तनांक बराबर सूत्र। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अगर आपको यह सूत्र भी याद रहेगा तो डिफिनेशन आसानी से याद हो जाएगा। म्यू बराबर अपवर्तनांक को सूचित करते हैं म्यू से, निर्वात में प्रकाश की चाल को सूचित करते हैं सी से, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को सूचित करते हैं भी से। यानी म्यू बराबर सी बटा में भी, सी बटा में भी। जहां सी बराबर लिख लीजिएगा 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए जल्दी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अपवर्तनांक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ माध्यम का अपवर्तनांक जो है हम बता देते हैं और उसे 1-2 न्यूमेरिकल करा देते हैं। बाकी जो है आप है ना आगे बुक से भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पानी का अपवर्तनांक। पानी से पहले हवा देख लेते हैं। हवा का अपवर्तनांक, एक्यूरेट मान जो होता है वह 1.000 के बाद होता है 3। यह जो है हवा का अपवर्तनांक है। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.30 के बाद 3। लेकिन न्यूमेरिकल में इसको जो है इसको लगभग 1 के बराबर, यानी हम लोग लगभग 1 लेते हैं। हवा का अगर आपसे कोई अपवर्तनांक पूछे तो बताइएगा ऐसे एक्यूरेट होता है 1.30 के बाद 3, अन्यथा 1 भी बताइएगा तो गलत नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू है आपका 1। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। चलिए आगे आते हैं। पानी का अपवर्तनांक याद रखिएगा, इस सब आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछेगा। पानी का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 4/3 या 1.33। कहीं पर आपको ऑप्शन में 4/3 मिलेगा और न तक कहीं पर पॉइंट में मिलेगा आपका 1.33, है ना। इस तरह से देख करके आप जो है ना ऑप्शन को सही जगह पर टिक लगाइएगा। ध्यान दीजिए, अगला जो है कांच का अपवर्तनांक, ज्यादातर आपको यही मिलेगा। कांच का
अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जो है वह होता है आपका 3/2 या 1.5, 3/2 या 1.5। हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? लगभग 1 के बराबर। ऐसे एक्यूरेट जो है 1.000 के बाद 3, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसका कितना होता है? 1 होता है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33। यह जो है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 3/2 या 1.5। अगला जो है एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन रहता है, बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, हीरे का अपवर्तनांक। हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और कितना होता है उसको याद रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 सबसे ज्यादा होता है हीरा का अपवर्तनांक। ऐसे याद रखिएगा कितना होता है? तो 4.2। बहुत बार आपको जो है यह एग्जाम में पूछा है, आपका बोर्ड के एग्जाम में, तो इतना जो है कम से कम आप अपवर्तनांक याद रखिएगा। हवा का अपवर्तनांक 1, पानी का अपवर्तनांक 4/3, कांच का अपवर्तनांक 3/2 और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। ऐसे जो है याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो उसमें जो अगर हीरा रहे तो सबसे पहले ओकरे टिक आइएगा, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक जो है वह सबसे ज्यादा होता है 2.42। एक बात और याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वह 1 से कम नहीं होता है। किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक 1 से कम नहीं होता है। सभी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वह 1 से ऊपर ही होता है और सबसे ज्यादा जो है हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला स्टार पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। हवा के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। हवा हो गया ये, अपवर्तनांक हो गया म्यू, अब पानी हो गया डब्लू। हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक याद करने के लिए कहे तो जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिएगा और जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिएगा। ये हो गया हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। अभी लिखवाए कि पानी का अपवर्तनांक जो है बाबू 4/3 और हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक आपका आ गया कितना? 4/3। यह जो है आपका ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कितना होता है? 4/3। अगर आपसे पूछे कि पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो एक जो है उलट दीजिएगा खाली। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए आगे आते हैं। आपका यह जो पॉइंट लिखवा रहे हैं यह भी बोर्ड में बहुत बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक,
पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अभी अपवर्तनांक निकालने के लिए सिखाएं। पानी ऊपर है तब पानी को सूचित करते हैं कुछ इसे W, वाटर, वाटर बने पानी। अपवर्तनांक हो गया आपका म्यू, और कांच है यानी ग्लास, ग्लास बने कांच। अब इसका अपवर्तनांक निकालना हो तब बताएं कि जो नीचे है ओकरा ऊपरे कर दीजिएगा और जो ऊपरे है ओकरा नीचे कर दीजिएगा। आ दोनों का अपवर्तनांक अभी लिखवाए हैं। कांच का अपवर्तनांक 3/2 और पानी का अपवर्तनांक 4/3। इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बाबू, 3/2, आई नीचे वाला ऊपरे, ऊपरे वाला नीचे, तो 3/4 गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 और 4 दूना 8। अगर आपसे प्रश्न पूछे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है, आपका ऑप्शन रहेगा 4 गो, जहां ऑप्शन रहेगा 9/8 वहां पर आप टिकिया दीजिएगा। नोट कीजिए इसको। या इससे बेहतर है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय की बचत होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, इस समय तो आप लोग एडवांस हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इसी को आपको उलट देगा। कैसे उल्टेगा? कहेगा बाबू कि कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिए, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। अभी हम बताए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान दीजिएगा, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। अगर आप याद करते हैं कि 9/8, 8/9, 9/8, 8/9, यह जो एग्जाम में जाते जाते आप कंफ्यूजन आपका हो जाता है कि किसमें 9/8 है, केकरा में 8/9। इसलिए आप कंसेप्ट पकड़िए, रटने वाला काम बंद कीजिए। पहले यहां लिखा हुआ है कांच, तो कांच को सूचित करते हैं कौची से, जी से। अपवर्तनांक को सूचित करते हैं म्यू से, और उसके बाद है आपका पानी, पानी को सूचित करते हैं W से। नीचे वाला ऊपरे, नीचे वाला ऊपरे और ऊपरे वाला नीचे कर दीजिए। अभी बताए पानी का अपवर्तनांक 4/3 और कांच का अपवर्तनांक 3/2। एकरा हल कर लीजिए, जो आवेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 4/3, आई नीचे वाला ऊपरे और ऊपरे वाला नीचे, तो 4 में 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 और 3 में 3 से गुना करेंगे 3 तिहाई 9। तो अगर पूछे आपसे कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो आंसर होगा आपका 8/9। अगर कहे पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब आंसर आपका होगा 9/8। याद नहीं कीजिएगा इसको, क्योंकि आपका एग्जाम में जो भी प्रश्न रहे, कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक पूछे या पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछे, ऑप्शन लेकिन दोनों रहेगा। पहला ऑप्शन रहेगा आपका 9/8, दूसरा रहेगा 8/9। ये दोनों लगले देगा, ऐसा नहीं कि एगो पीछे एगो है ना, शुरू में दोनों आपका लगले रहेगा। इसलिए अगर आप रट के जाते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकता है कि केकर 8/9 और केकर 9/8। अगर आप बनाने के लिए सीख लेते हैं तो फिर जो भी क्वेश्चन रहे आप आसानी से उसको डील कर सकते। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बताएं कि प्रकाश का चाल जो है किसी भी माध्यम में आप निकाल सकते हैं जब उसका अपवर्तनांक आपको पता हो। बहुत सारे आपको गुरुजी रटवाते होंगे, पानी में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, है ना, हीरे में प्रकाश की चाल। रटने वाला काम बंद कीजिए। आज से आप जो है इसको निकाल करके आप बता सकते हैं कि किस पदार्थ के किस माध्यम में जो है प्रकाश का चाल कितना होगा। अभी सूत्र बताए थे, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और बट्टे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात म्यू बराबर C/V। अगर आपको किसी भी पदार्थ का अपवर्तनांक पता है तो आप उसमें प्रकाश की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए एक आध को हम बताते हैं। जैसे हम निकालते हैं पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिए, पानी में प्रकाश की चाल जो है कितना होता है, तब पानी में प्रकाश की चाल हम लोग को निकालना है।
अभी हम इसका जो है अपवर्तनांक आपको लिखवाए हैं। पानी का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है, 4/3। ध्यान दीजिए, आपका सूत्र अपवर्तनांक बराबर यानी म्यू बराबर C/V। सी का मान तो आपको पता है, म्यू का मान आपको पता है, क्या भी का मान नहीं निकलेगा। म्यू बराबर जो है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, अभी लिखवाए बाबू, पानी का अपवर्तनांक 4/3। पानी का अपवर्तनांक कितना, म्यू बराबर या 4/3 या 1.33। यही दोनों ना, दोनों में से कोई भी आप पुट कर दीजिए, वैल्यू आपका एक ही आएगा। आज सी बराबर अभी बताए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, यह जो है आपका दोनों एक ही है, एगो किलोमीटर में है और एगो आपका मीटर में है। तो सी का मान जो पुट कर दीजिए। अब आपको कह रहा है भी बराबर व्हाट, तो म्यू बराबर C/V। तो म्यू का मान आपका दिया हुआ है, म्यू बराबर 4/3 और सी का मान आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए भी का मान ज्ञात करना है, तो गुना में इधर भागा में, भागा में इधर गुना में आ जाएगा। तब भी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई जो है आपका चल जाएगा बट्टा में आना 4/3। तीसरा बट्टा आपका ऊपर हो जाएगा, इधर हल कर दे रहे हैं। तीसरा बट्टा आपका ऊपर हो जाएगा, भी बराबर 3 × 10⁸, भी बराबर 3 × 10⁸ गुने कितना हो जाएगा आपका 3, अब बट्टा में हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड 3 तिहाई 9, 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भाग दे दीजिए, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचा 1, फिर जो है आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 बच गया 2, 5 चौके 20, यानी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो है आपको पानी में प्रकाश की चाल निकला कितना, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आप याद करते हैं कि पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को किलोमीटर में पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यही होगा ना, 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर में अगर आपसे पूछे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको याद करते हैं, इसे आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ देखिए, एक बार इसको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया है। चलिए फिर से ध्यान दीजिए, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसे अभी बताएं कि अगर आपको जो है अपवर्तनांक पता हो तो किसी भी माध्यम में आप प्रकाश की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। म्यू बराबर 4/3 अभी बताया, पानी का अपवर्तनांक 4/3 या 1.33। दूसरा सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में यह प्रकाश की चाल है और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। आपको भी बराबर व्हाट भी निकालना है, म्यू बराबर C/V। अभी सूत्र लिखवाएं अपवर्तनांक में। चलिए मान को पुट किए, म्यू बराबर 4/3, सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बट्टा में भी भागा में ने गुना में आया, गुना में ने गया भागा में, तब ही बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बट्टा में आ गया 4/3, 3 तीसरा बट्टा ऊपर चल जाएगा, तब 3 × 10⁸ × 3, अब बट्टा में 4 मीटर पर सेकेंड। 3 में 3 से गुना किए 9, बट्टा में 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 9 में 4 से भाग दे दिए, आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका मीटर में हुआ। अगर आपको किलोमीटर में चाहिए तो 2 × 2.25 × 10⁸
किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका किलोमीटर में हो गया, ये आपका मीटर में हो गया। तब पानी में प्रकाश की चाल याद, ऐसे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको याद ना हो तब, अगर याद है तो और अच्छी बात है, ना याद है तो आप इसे आसानी से याद निकाल सकते हैं। चलिए, तो पानी में हो गया। अब कांच में हम लोग एक आध बार निकाल लेते हैं। कांच में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है। किसी भी पदार्थ में आप प्रकाश की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब उसका आपका अपवर्तनांक पता हो। चलिए, कांच में प्रकाश की चाल, ये भी आप लोग जो है इसको खूब रटते होंगे, है ना। कांच में प्रकाश की चाल, ध्यान दीजिएगा। अभी बताएं कांच का अपवर्तनांक कितना लिखवाए बाबू, 3/2 आइया 1.5। सी बराबर आपको अभिमान बताए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। भी बराबर व्हाट, म्यू बराबर सूत्र होता है सी बट्टा में भी बराबर निकालिएगा तो सी बट्टे का हो जाएगा म्यू। मान पुट कर दीजिए, तब ही बराबर सी का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बट्टा में जो है म्यू का मान आपका हो गया 3/2। तीसरा बट्टा ऊपर चल जाएगा, तब 3 दूना 6, 3 से 3 काट देते हैं डायरेक्ट, है ना। तीसरा बट्टा ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको मीटर में आ गया। अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो 8 के जगह 5 कर दीजिएगा। 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यह जो है आपका कांच में प्रकाश की चाल निकला। कितना आसानी से निकल गया, आपको रटने की जरूरत नहीं है ना। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में प्रकाश की चाल अभी ज्ञात किए 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2.25 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तक किसी भी आप जो है माध्यम में या किसी भी पदार्थ में आप प्रकाश की चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब उसका अपवर्तनांक आपको पता हो। चलिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम लोग आगे आते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा लेंस। लेंस को हिंदी में कहते हैं ताल। लेंस, ध्यान दीजिए, लेंस किसे कहते हैं या लेंस क्या है। लेंस एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है, लेंस एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। जिस तरह से दर्पण में आपका डिफिनेशन लिखाया गया होगा कि दर्पण एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, उसी तरह से है आपका लेंस। लेंस एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेंस जो है वह मुख्य रूप से आपका 2 प्रकार के होता है। लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है बाबू आपका उत्तल लेंस, पहला आपका हो गया उत्तल लेंस और दूसरा आपका हो गया अवतल लेंस। पहला आपका है उत्तल लेंस और दूसरा आपका अवतल लेंस। ध्यान दीजिए, लेंस लेंस जो है एक ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेंस मुख्य रूप से के प्रकार के होता है, 2 प्रकार के, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ध्यान दीजिएगा, लेंस जो है उसका प्रत्येक भाग चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल यानी उससे उत्तल और उससे उठल, जेकर दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जिसका दोनों परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल लेंस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए दोनों का डिफिनेशन। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं,
उत्तल लेंस। अवतल लेंस वैसा लेंस जिसका दोनों अपवर्तक सतहें धंसा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। यानी जेकर बीचे में पतला किनारे मोटा, जेकर बीचे में पतला आ किनारे मोटा ओकरा अवतल, आ जेकर किनारे पतला आ बीचे में मोटा ओकरा कहेंगे उत्तल, है ना। उससे उत्तल, उससे उठल। तो याद रखिएगा, जिसका अपवर्तक सतह उठा हुआ रहता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं, जेकर अपवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको अवतल लेंस कहते हैं। अगला पॉइंट में बात ध्यान दीजिएगा, लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, लेंस में जो है आपका एक सतह जो है आपका जरूर वक्र होता है। लेंस का एक सतह जो है आपका वक्र होता है, एक सतह वक्र होता है, दूसरा सतह किसी भी तरह का हो सकता है, समतल भी हो सकता है या वक्र भी हो सकता है। क्योंकि आपको 10 तक जो है बस यही उत्तल और अवतल के बारे में चर्चा किया गया है ना। ऐसे लेंस जो है उत्तल में भी 3 प्रकार के होता है, अवतल में भी 3 प्रकार के होता है। उत्तल में आपका हो गया समतुलो उत्तल, अवतुलो उत्तल, इस तरह से जो है आपका 3 प्रकार का होता है उत्तल में और 3 प्रकार का होता है अवतल में। लेकिन उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, बस उत्तल अवतल, है ना, इतना ही तक। ध्यान दीजिए, लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, इसका प्रत्येक जो सतह होता है यानी प्रत्येक जो भाग होता है, सॉरी, प्रत्येक भाग जो होता है वह प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। या तो लेंस आपका उत्तल हो और चाहे आपका अवतल हो, लेंस का प्रत्येक भाग जो है वह कैसा व्यवहार करता है? प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। प्रिज्म क्या है? यह नया शब्द आ गया। तब प्रिज्म जो पढ़ाएंगे, प्रिज्म का एक टॉपिक हम लोग लाएंगे जिसमें पूरा प्रिज्म डिस्प्ले आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म का थोड़ा सा हम बताते हैं। प्रिज्म में जब प्रकाश की किरण गुजारते हैं, प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो उससे जो है अपवर्तन के बाद मोटे भाग की ओर, मोटे भाग की ओर प्रकाश का हो जाता है, मुड़ जाता है। वही काम आपका यहाँ लेंस में भी होता है। लेंस में जब प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तो यहाँ भी जो है मोटे भाग की ओर का होता है, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुड़ जाती है। जब प्रकाश के किरण को गुजारी जाती है लेंस से, तब जिधर मोटा रहेगा उन्हें प्रकाश जो अपवर्तन के बाद का होगा, मुड़ जाएगा। अगर आप अवतल की बात करते हैं, यहां से गुजरेगा, जन्ने मोटा रहेगा उन्हें प्रकाश की किरण का होगा, मुड़ जाएगा। ये लेंस में जो है एक बीच वाला भाग आता है, चाहे आप लेंस किसी भी तरह का बनाइएगा उसमें एक बीच वाला भाग, ये हो गया आपका उत्तल। ये आपका मान लेते हैं कि हमारा ये बीच वाला भाग है, और ऊपर और नीचे सतह कहीं से भी हम काट सकते हैं। इसको आप कहीं से भी काटिएगा और इसे प्रकाश के किरण को गुजारिएगा, तब जन्ने आपको मोटा लगता है उन्हें जो है क्या होगा, आपका प्रकाश का किरण अपवर्तन के बाद मुड़ जाएगा। आप कहीं से इसको काट दीजिए, कितना भी भाग काट दीजिए, जहां आपका जो है जिधर मोटा रहेगा भाग उधर प्रकाश के किरण का होगा, आपको मुड़ जाएगा। ये जो इसमें जो है मोटा भाग तो ठीक है, ये बीच में आपका एक भाग ऐसा आएगा जो लगेगा कि करने मोटा करने पतला थोड़ा सा दिक्कत होता है। ध्यान दीजिएगा, लेंस का जो बीच वाला भाग होता है वह प्रिज्म की भांति नहीं, वह जो है कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है। अब इसमें कांच की पट्टी क्या आया, कांच की पट्टी के बारे में भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेंस का जो बीच वाला भाग होता है वह प्रिज्म की भांति नहीं, लेंस का बीच वाला भाग जो है वह कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है। इसमें कांच की पट्टी आ गया सब, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल पहले जो है लेंस के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें दोनों छोर, बीच वाला भाग छोड़ करके ऊपर और नीचे कैसा व्यवहार करता है, प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। अवतल हो चाहे उत्तल, अवतल में भी यही कंडीशन है, जो बीच वाला भाग रहेगा वह कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करेगा और ऊपर और नीचे जो भाग होगा वह प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा। प्रिज्म से अभी बताएं कि जब प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तब मोटा भाग की ओर मुड़ जाता है। इसमें आपको जन्ने मोटा लगता है, अगर यहां से हम प्रकाश गुजारें तो अपवर्तन के बाद मोटा ऊपरी लग रहा है, तो अपवर्तन के बाद जो है आपका किरण मोटा भाग की ओर मुड़ेगा, यानी ऊपर चल जाएगा। अगर हम मान लेते हैं नीचे से प्रकाश के किरण गुजारते हैं तो आपको मोटा भाला भाग नीचे नजर आ रहा है, तो यह प्रकाश के किरण जो है इधर की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन बीच से अगर आप प्रकाश के किरण को गुजारते हैं, अगर आप बीच से प्रकाश के किरण को गुजारते हैं तो यह जो अपवर्तन के बाद सीधे निकल जाता है। अब बीच में घटना कुछ घटता है, इसके बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं कि जैसे प्रकाश के किरण आया वैसे सीधे सीधे निकल गया, ऐसा नहीं है। यहां भी आपको अपवर्तित होता है,
लेकिन यह जो है अभी बताएं कि लेंस का जो बीच वाला भाग होता है वह कांच की पट्टी की तरह व्यवहार करता है। इससे आपको आने वाला किरण और जाने वाला किरण ये आपको दोनों एक ही रेखा से निकलता है, लेकिन बीच में घटना घटती है। इस घटना के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में, लेकिन आज जो है फिलहाल इतना ही। आज के वीडियो में इतना ही। आगे जो है थोड़ा सा लेंस के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे। लेंस से पहले कांच की पट्टी आया है, कांच की पट्टी के बारे में बताएंगे, क्योंकि आपको बोर्ड में जो है 2 अंक में पूछता है कांच की पट्टी का स्वच्छ चित्र बनाएं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले क्लास में मिलेंगे। और कल का जो क्लास होगा आपका वह आर्ट्स का होगा, और प्लस जो है मेरा क्लास होगा। कल मैथ का क्लास होगा, आर्ट्स प्लस मैथ। तो कल जो है 5 बजे से आप लोग जुड़े रहिएगा और लाइव जो है जुड़िएगा, ताकि बाद में तो देखने से उतना ज्यादा आपको मजा नहीं आएगा, जितना लाइव जुड़िएगा उससे ज्यादा मजा आएगा। और बाकी जो बच्चा जो वंचित है उसे भी आप शेयर कीजिए, बताइए और जोड़िए। और अभी जो आपका क्लास है, ऐसे कल आपको बताए थे अभिषेक सर, आज अभी जो क्लास है आपका जस्ट तुरंत हिंदी का क्लास होगा और 9th के लिए होगा, है ना, 9th के लिए होगा। कल भी यह सूचना आपको मिला था। और आने वाला जो कल दिन है उसमें आपको जो है बताएं कि कल आर्ट्स का क्लास होगा और उसके बाद जो है मैथ का क्लास होगा। तो ठीक है, जब तक के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।